अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल छुट्टी थी इसलिए कल का मैंने वीडियो नहीं दिया था, क्योंकि जुम्मे को इबादत का दिन है। जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों को इबादत करनी चाहिए। तो अगर जुम्मे के लिए काम देते तो आप इसमें मसरूफ़ रहते, तो इसलिए जुम्मे को काम नहीं देते हैं। और इसको थोड़ा सा और लंबा कर लें, ठीक है। ये कौन है? सुहाना। देख सकते हैं आप, अपने डीपी से पहचान लें अपने आप को, ठीक है। सो आपका वाव सही नहीं है। वाव की ये लकीर जो है ये तिरछी नहीं होती है, ये सीधी रहती है इस तरह से। नीचे के लिए आपने कैसे बनाई? ऐसे करके बनाई है, इधर ऐसे मोड़ा है, बल्कि ऐसे नीचे बनेगा इधर आएगा, ठीक है। देखें कितना फ़र्क है। आपने ऐसे मोड़ा है बल्कि ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। आपने ऐसे बनाया, ये गलत है। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। या में थोड़ी सी कहीं कहीं पे कमी हो रही है। या का पेट जो है वो सही नहीं हो रहा है कहीं कहीं पर। जैसे कि देखें नीचे ये वाली या छोटा सा है, यहाँ तक आना था इसे, ये भी कम है। वाव और या हुरूफ मुद्दा सिर्फ, बाकी सब सही है। बस। आपका लाम गैन आइन ये सही नहीं है। लाम आपका ये तिरछा हो रहा है, बल्कि ये यहाँ इस सिरा आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए। और ये लकीर इधर आ रही है, इधर नहीं बल्कि इधर आना चाहिए, फिर यहाँ से गोल होना चाहिए, ठीक है। और यही आइन में भी है कि ये अजीब सा लंबा लंबा सा मुँह इसका बना है और पेट निकला निकला सा है। तिरछे तिरछे से बन रहे हैं, जैसे ये इनका रुख दूसरी तरफ जा रहा है। और मीम तो सारे अलग अंदाज में, ये अलग अंदाज में है, ये अलग अंदाज में है। मीम तिरछे हो रहे हैं आपके। देखें यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे कितना गैप है। ये लिखे सीधी रखा करें, ठीक है। फ़ातिमा रज़विया, ये फ़ातिमा जो आपने लिखा है उस दिन मैंने बताया था। ये शोशा अभी सही नहीं बना है, ठीक है। ये इतनी दूर नहीं बनाया जाता, ये मीम के पास ही रहता है, वहीं पर से लहरा दिया जाता है। इसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए। फा ये यहीं पे, मतलब ये मीम इसमें मिला है और ऐसे शोशा आना है, ठीक है। ये मीम ऐसे, जैसे ये मीम है, मीम के पास ऐसे करके फिर ऐसे नहीं आना है, तो ये दो शोशे हो जाएंगे। मतलब हम मीम को यहीं से लाते हैं, यहीं से उठा देते हैं, ठीक है। मतलब ये मीम का शोशा, यानी कि आपको अलग अलग दिखाते हैं हम। जैसे ये फ़ा बनाया, ठीक है। ये तौ बनाया, ये मीम आया, ठीक है। अब हम ये लकीर जो लाते हैं, ये लकीर ऐसे करके उठाते हैं ताकि ऊपर ज्वाइन हो जाए आगे। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से उठा के इधर लाते हैं। ये हम अलग अलग दिखा रहे हैं आपको। जैसे ये मीम आया, ये ता है, ये मीम आया। अब हम इसको ऐसे करेंगे और इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि इधर नीचे आया, अब इसको ऊपर भी तो जाना है। फिर ऊपर जाके यहाँ पे ये शोशा बना देते हैं, बस। तो ये जो है यहाँ पे आएगा, ये हिस्सा यहाँ ऐसे टच हो जाएगा, ये यहाँ टच हो जाएगा, और ये ऐसे बस मद की तरह बना है, ठीक है। और आपने एक शोशा ऐसे बढ़ा दिया, मीम बनाया, मतलब ऐसे आपने मीम बनाया, यहाँ पे फिर एक शोशा बनाया, फिर आपने ऐसे किया है, तो ये आपका एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसका ध्यान रखें, ये आपको मेरा जो लग रहा है ये मीम का है, यहाँ से उठा हुआ है, ये यहाँ से आके अलग से दोबारा से नहीं उठाया है, आपने दोबारा से उठाया है। मीम के पास तो आपने उठाया ही है, देखें यहाँ पे आया, नीचे नीचे से ऊपर किया आपने, फिर नीचे लाए, हमने यहीं पे बना दिया, आप नीचे लाए, नीचे से फिर ऊपर उठाया, फिर आपने बनाया, तो एक शोशा ज़्यादा हो गया आपका। जी, इसमें भी वही गलती आपके नाम में हो रही है। बाकी इसमें ये सब देख लेते हैं। नमाज रूह की ग़िज़ा
ग़िज़ा आपका सही नहीं है और लफ्ज़ है का है ये बहुत बड़ा बन रहा है, इसको थोड़ा छोटा करें। फ़र्ज़ फ़र्ज़ जो है इसको फ़ा और रा और द्वाद ये दोनों तीनों पास-पास में बने, बीच में इतना ज़्यादा गैप ना रखें, ये एक ही जुमला है, ठीक है? देखें, मैं दिखाऊँ आपको ग़िज़ा किस तरह से लिखना है। गैन बनाई, इसको नीचे लाना है, फिर ऊपर उठाना है और फिर दाल की तरह ज़ाल बनाना है, अलिफ बना देना, ठीक है? और क्या था? है है ये शोशा इतना बड़ा बनाना है बस, ज़्यादा गहरा ना हो। और फ़र्ज़ ये फ़ा बनाया और दाद ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है? फ़र्ज़ इस तरह से। और ये नाम अपना सही कर लेना। और अगर इस तरह से ना आ रहा हो आपको तो आप इस तरह से भी लिखो, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मीम ये इस तरह से, ठीक है? तो आएगा, यहाँ पे मीम नीचे बना लो और यहाँ पे ऐसे करके हा लटका दो और इधर फा अलिफ, ठीक है? सायरा आपका वाव सही नहीं है। सबके सब अलग डिज़ाइन में, ये अलग डिज़ाइन में है, ये अलग डिज़ाइन में है, ये अलग डिज़ाइन में, सबके सब अलग, एक जैसा कोई है ही नहीं। देखो ये अलग है, नीचे वाला देखो अलग है, देखो आप खुद देखो, सबके सब अलग डिज़ाइन में। बस नीचे के ये हैं, यहाँ से ये सारे एक जैसे हैं नीचे वाले, बाकी ऊपर जितने भी दिखाए मैंने सबके सब अलग अलग। या भी आपका सही नहीं है, ये लकीर जो इतनी बड़ी ना बनाए, इतना गहरा कर, ये देखें यहाँ पे तो डिज़ाइन भी बना दी, मतलब माशाल्लाह। हमने सीधी लकीर बताई थी, आपने ऊपर उठा दी। से तरक्की करेंगे आप। मुझे बाजी ने बताया था आपकी एज कम है, आप छोटी हैं। तो आप छोटी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती सह करके करती रहें, जो आपको आता है वो भी आप गलत लिखें। जी, जो आपको आता है वो गलत ना हो पाए ऐसी कोशिश करा करें। देखें या मैंने कैसे बनाया है, इस तरह से आपको या बनाना है, ये लकीर बड़ी रखना है और ये छोटी सी रखना है बस, और छोटी सी नीचे लाना है और फिर इधर मोड़ के या बना देना है, ठीक है? इस तरह से बनाना है। आइन की ये लकीर सही नहीं आ रही, देखें इसमें यहाँ पे लहर हो रही, देखें यहाँ से नीचे के लिए ऐसे घुमा है, यहाँ से इधर के लिए घुमा है, मैंने बोला था यहाँ से सीधी लकीर आएगी, इसमें सीधी आई है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक आ गई है क्योंकि गैन आपने बहुत ऊपर से बना दिया है। गैन आपने बहुत ऊपर से बना दिया इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक आ गई, बल्कि यहाँ तक आना चाहिए तो यहाँ पर से मुड़ जाता है, लेकिन ऊपर बना है जिसकी वजह से आपको दूर तक लाना पड़ा क्योंकि मैंने लकीर बताई थी। बनाना आपको कैसे था, इस तरह से बनाना था। देखिए मैंने ऊपर कितनी जगह छोड़ी है। मीम की मुंडी ये स्वाद की तरह लंबी लंबी ना बनाए, मीम की मुंडी इस तरह से बनाए, जिस तरह से इंग्लिश का ये बनाते हैं छोटा सा, वैसा बना लें, ऐसे सही रहता है, ठीक है? और या तो फिर ऐसे गोल कर लें और ऐसे बना लें, ठीक है? ये तो की तरह लंबी लंबी ना बनाए, वरना आज ये मीम की मुंडी बना रहे बीच में कहीं पे लिखोगे फिर वो तो और मीम और स्वाद सब एक ही जैसा लगेगा। ये कौन है मोहतरमा जाहिदा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन सबक लिखा है। इन्होंने कितनी लाइन लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे हुई, मतलब कि आपने आधा पेज लिखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ तक हुआ। अब इसके नीचे देखें कितना है, 1 2 3 4, 4 लाइनें बाकी इसके नीचे, आपने इतना लिखा है, इतनी लापरवाही क्यों?
पेज काम पे नहीं लिखते हैं आप लोग। जैसे मैं बताता हूँ वैसे क्यों नहीं लिखते हैं? देखें इन्होंने लिखा तो लिखा है, तो के नीचे तो लिखा, स्वाद के नीचे स्वाद, वाव के नीचे वाव। आप लोग देखते नहीं हो ग्रुप में कौन कैसे काम दे रहा है? ऐसे ही बस लिखते चले जाते हो। कुछ हरूफ को सही करने की कोशिश भी करा करो। अगर आपने ये या बनाई है तो दूसरी उससे बेहतर होना चाहिए, बल्कि दूसरी ख़राब हो रही है। देखें यहाँ पे ये इसका ये सही बना हिस्सा, यहाँ पे ख़राब कर दिया आपने, तीसरा और ख़राब कर दिया। आखिर में आते आते वो बतख बन गई। बस पानी की कमी है, तैरने लगेगी ये। इंसान सही करने के लिए लिखता है और आप लोगों के आखिर में आके ख़राब हो जाता है। कमाल है। कुछ भी सही नहीं है इसमें, क्या चेक करें हम? सीधी लगी रही है, तो यहीं से ऊपर से गोल हो गई वो। ये सही है। देखें कैसे बना है। ये देखिए वाव बनाया आपने, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो देखें ये वाव बना है, आपको खुद लग रहा है ये वाव? देखो आप, सारे सही करना है, ठीक है। रुपया हल्फी माज़ की रज़ा। अभी आपका ये हा सही नहीं है, आगे ये लकीर आपकी ये सही नहीं है। ग़िज़ा ये अलग अलग क्यों कर दिया आपने? ये देखें बीच में जॉइंट दिख रहा है। मैंने उठा के बताया था ताकि आपको लिखना आ जाए, लेकिन मेरा अलग नहीं था, मेरा मिला हुआ था। सिर्फ उठाया था मैंने पेन, मैंने इस तरह से पेन उठाया था ऐसे करके आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने यहीं पर रख के ऐसे बनाया। आपने तो अलग कर दिया, ऐसे कर दिया, या फिर इसके पास से ऐसे बनाया है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ज़्यादातर आपके ऐसे ही हैं, देखें ये भी ऐसे ही है, और ऊपर वाला भी ऐसे ही है, इसके नीचे वाला भी ऐसे ही है, और उसके नीचे वाला भी ऐसे ही है। एक सही है, फिर उसके बाद ये भी ऐसे ही है, देखें। ठीक है, पता नहीं क्या तो इतना अच्छा आप लिखने लगी थी, फिर से आपका ख़राब हो गया। बीच में छुट्टी क्या करी, 4-5 दिन की, सब कुछ गायब हो गया। आपका लफ्ज़ की सही नहीं है, ग़िज़ा भी सही नहीं है। कौन है ये? नसरीन जहान। आपका भी बहुत अच्छा होने लगा था, फिर से कमियां आने लगी। नमाज, आपका नमाज, और ये बड़ा हा रूह का, और ग़िज़ा का गैन, ये आपको सही करना है। और लफ्ज़ की का या, ये सही कर लें आप। तो आपका ऊपर वाला तो सही है। यासीन कौन है? यासीन रज़ा, हाँ, रहीमा फातिमा बाजी के बेटे। आपका ऊपर वाला तो सही है, लेकिन नीचे आते आते ख़राब हो गया। स्वाद भी ऊपर सही है, वाव नहीं सही है, आइन भी सही नहीं है, खैन भी सही नहीं है, ये ऊपर के 3 हरूफ नहीं सही हैं, लेकिन नीचे तो आपके सारे ख़राब हो रहे हैं। ये देखें ये या कैसी बनी है, नोकदार, और ऊपर वाली या देखें कैसी बनी है। ये भाव देखें, ऊपर के भाव देखें, ऊपर के भाव थोड़े सही हैं, नीचे के भाव ख़राब हो गए। ये देखें, सही से लिखें। आज जो काम दिया जाएगा उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करें। मोहसिना, नमाज रूह की ग़िज़ा है, फ़र्ज, नमाज रूह की ग़िज़ा है, फ़र्ज है। समझ इतने लोग, उम्मीद है सबको समझ में आती होंगी हमारी गलतियाँ बताई हुई। अगर नहीं समझ में आती तो आप लोग पूछ लिया करें मुझसे, ग्रुप में मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे मैसेज करके, जहाँ पे आपको सहूलत रहे। हम आपकी सहूलत में खुश हैं, बस आप पूछ लिया करें, ठीक है। सबक नंबर 1, ये हमारा रहेगा एक लफ्ज़ तो।
ये भी थोड़ा सा सही नहीं है लोगों का। लफ्ज़ तौ हो गया एक, और एक आएगा वाव, और एक आएगा या। अभी मैंने उधर लिख के दिखाया है कैसे लिखा जाएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। लाम को देख लें, ऊपर से आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से कम लाएंगे, जैसे आधा यहाँ पे हो रहा है, इससे कम नीचे लाएंगे, ऊपर से नीचे, इसके आधे के बीच का। यहाँ से लाम को शुरू करेंगे और यहाँ तक लाएंगे सीधा, ठीक है। फिर यहाँ से इधर मोड़ देंगे और फिर गुलाई के साथ इसको उठा लेंगे इस तरह से। लाम और आइन, गईन, मीम, मीम। अब मीम पे जो है हम एक हरूफ मिला रहे हैं, या आप लोग भी मिला के लिखना, तुम, ठीक है। ता मिलाया है मैंने, आप लोग भी मिलाने की कोशिश करना और लिखना, जो लोग ये वाला सबक लिखते हैं उनके लिए। बाकी जो लोग ये सबक लिखते हैं बड़ा बड़ा, वो तो लिखेंगे ही ऐसे मिला के हरूफ। जो सिंगल हरूफ लिखते हैं उनको भी आज हमने एक डबल हरूफ दिया है, ताकि धीरे धीरे आदत बने और लिखना आए। और इंशाल्लाह एक दो दिन में हम एक वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, जिसे आप सबको देखना है और देख के सबक हासिल करना है कि कैसे क्या बनता है, उसको जहन में रखना है, मतलब कि वो आपके इमला लिखने के टाइम और नकल लिखने के टाइम, दोनों के टाइम काम आएगा। बस हमें जैसे ही वक्त मिलता है हम वीडियो बनाएंगे और फिर भेजेंगे। फर्ज, की, क़ज़ा, अदा, करना, वाजिब, देखें जीम को देख लें, यहाँ से मैंने नीचे लाया हूँ, फिर से ऊपर उठा दिया है, फिर बाद में बा बनाया है। कोई भी ऐसे करके ना बनाना, जैसे ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया और फिर ऐसे करके, ऐसे ना बनाना, बल्कि यहाँ तक लाना, यहाँ से ऊपर उठा देना, यहाँ तक ना लाना, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ तक ऐसे ना लाना, ऐसे करके ना लिखना, बल्कि इस तरह से यहाँ तक लाना, फिर ऊपर उठाना, फिर नीचे लाना, इस तरह से गैप करना है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी किया, जब वाजिब है, ठीक है, ऐसे लिखा कर दें खूबसूरत से। फ़ज़ा में हमज़ा भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे ही पढ़ा लिखा जाता है। क़ज़ा, फ़र्ज़ की क़ज़ा अदा करना वाजिब है। ता, वाव, या, लाम, ऐन, ग़ैन, मीम, मीम, तुम, समझ में। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग सबक नंबर 2 लिखते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि एक ये काम करें, उसके अलावा अपने पास से कोई भी किताब लें और किताब से एक पेज नकल लिखें और मुझे दिखाएं, ताकि मैं देखूं कि जो मैं काम देता हूँ उनमें मैंने हरूफ बना के दिखाए हैं वही आप सही कर पाती हैं, या फिर अगर आप किताब से या कहीं और से या फिर इमला लिखेंगे फिर भी आपके हरूफ सही रहते हैं, ताकि मुझे मालूम चल सके, ठीक है।
तो कल सभी बहनों को ये सबक लिखना है, जो ये सबक नंबर 2 लिखती हैं, और जो लोग सबक नंबर 2 लिखती हैं उनसे ही सिर्फ कह रहा हूँ, वो लोग एक नकल भी साथ में सेंड करेंगी, सभी लोग। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।